दे 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 हाँ उसी के पीछे करके आया देखो। देखिए देखिए रोके फोटो खींचने को जल्दी से। हम ले रहे नंबर नहीं है पीछे तो ये पीछे किया फिर। अच्छा मतलब घुस गया होगा। वो नापा उसको नापा उसका नापा। अब देखिए उन्हें दौड़ेगा तुरंत। अरे ये तो एकदम नाप के मारा है। नाप के मारा देख देख नंबर भी नहीं है। नंबर नहीं पूरा गेम है इसका मतलब। एम्बुलेंस में कोई साग भी नहीं। देखा वीडियो तो कर पीछे थोड़ा यही लेंगे इस बार। हाँ तो वो तो वीडियो कर दे हो गए। अरे लाइटर मार रहा था ये तो बाइक वाला भी पार हुआ। देखिए देखिए जान उसके मारेंगे पिकअप अरे खिला खड़ा है। ए हां अरे उन लोग दौड़ने लगा केट वालों का ये मारा अरे तुरंत किया था सुना पे जाते हुए अरे तुरंत वहां हुआ अरे केटवा दौड़ने लगा। जैसा बोले वैसा कर दिखाए। एक रोज घर में झगड़ा होने पर लोअर बाजार थाना की पुलिस आई थी। तब पुलिस के सामने ही बेखौफ होकर हमसे बोले, घबराओ मत, बहुत जल्दी तेरे पति का डेड बॉडी रोड में मिलेगा, गाड़ी से एक्सीडेंट करवा मरवा देंगे। तब हम पुलिस को बोले, देखिए सर, आपके सामने ही मेरे पति को मरवाने की बात कर रहे हैं और आप चुप है। मेरा भैंसुर धन दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहना है बेवा ज्योति पासवान का। उसने आगे कहा कि तब पुलिस ये बोलकर घर से निकल गई कि कुछ नहीं होगा, पारिवारिक मामला है, आपस में सलट लो। पर उसका मन उसी रोज से बहुत घबराने लगा। भैंसुर द्वारा दी गई धमकी ने उसकी नींद उड़ाकर रख दी थी। उसके पति का रोज पीछा किया जाता था। घटना से 2 दिन पहले भी वो थाना गई थी। उस वक्त भी थाना में खूब रोई, गिड़गिड़ाई और बोली कि मेरे पति को वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। नतीजा, बीते 12 मई को घर के नजदीक ही बिना नंबर की एक एम्बुलेंस गाड़ी ने कुचल डाला। वहीं भैंसुर राजकुमार मेहता ने कहा, ज्योति को बरगलाया जा रहा है, मास्टरमाइंड कोई और है। सच्चाई सामने आने पर जमाना चौंक जाएगा। वहीं राजकुमार के बेटे प्रमित राज का कहना है कि उन पर लगा इल्जाम सरासर गलत और झूठ है। उनके पिता सिमडेगा सिविल कोर्ट में है, अभी वहीं है, शुक्रवार को आएंगे। प्रमित ने कहा, यह सच है कि घर में पारिवारिक कलह चल रहा था। एक भाई को छोड़ किसी भी भाई या मोहल्ले वाले से सच्चाई जानी जा सकती है। प्रमित का दावा है कि उनके पिता किसी का खून नहीं करवा सकते हैं, वो भी अपने भाई का। अगर पूरी घटना की गहराई से जांच की जाए तो चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है। वहीं सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने कहा कि ज्योति का दावा है कि उसके पति की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई, उसके पति का मर्डर कराया गया है। ज्योति ने इल्जाम अपने भैंसुर, जेठानी और उनके बेटे पर लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी और गलत होगा। सुने क्या बोली बेवा ज्योति, उसकी बेटी और प्रमित राज। रूम का विवाद था और उसके बाद बार बार मुझे और मेरे पति को धमकी दिया जा रहा था कि हम तुम्हारे रोड में एक्सीडेंट कर देंगे। बार बार मेरी बेटी को भी धमकी दिया जा रहा था कि रोड में एक्सीडेंट कर देंगे। ये मेरे भैंसुर झगड़ा किए और मुझे मारने भी आए थे। हम और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग थाना गए। वहाँ थाना में पुलिस को बोले, फिर साथ में लेके आए तो फिर उनके सामने क्या बोल रहे हैं मेरे पति को कि हम रोड में तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे, रोड में मरवा देंगे। प्रशासन के सामने ऐसा बोला। चले गए तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि देखा ना, आज तुम्हारे बच्चों लोग को भी हम मरवा देंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ मेस चलाते हैं। तो जब मेरे पति टिफिन पहुंचाने गए रोजबिला हॉस्टल में 8 बजे से 8:30 बजे के बीच पहुंचाते ही थे। जब रात में 8 से 8:30 बजे पहुंचाने गए, उसी जैसे ही वो रोजबिला से जस्ट निकले ही तो रेकी करके था, उसने मेरे पति को एक्सीडेंट, बिना नंबर वाला गाड़ी से एम्बुलेंस था, बस मेरे पति को मार के चला गया, गाड़ी एक्सीडेंट करके चला गया। उसके बाद उसके जो बगल में है जो राजकुमार, उसकी पत्नी रेणु देवी, उसको पहले बोला गया तो वो लोग बोले कि हमको ये लोग से कोई मतलब नहीं है, ये लोग मरे चाहे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब हमें आके यहाँ पर बोला गया आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, तो हम जब दौड़े गए तो देखे कि मेरे पति खून से लथपथ है। कोई मोहल्ला वाले ने मेरे पति को उठा के लेके गए और सदर अस्पताल, पर उनका इलाज हुआ नहीं, बोले कि बहुत सीरियस है, तो रिम्स भेज दिए। इससे पहले आप जब लड़ाई झगड़ा होता था तो आप प्रशासन के पास गई थी? जी हाँ, हम गए थे, पर प्रशासन के पास हम गए थे
मैडम, लेकिन वहाँ से हमको कोई 2-3 बार निराशा मिला। फिर हम लोग वापस लौट गए। इसके एक्सीडेंट होने के पहले ही सर मुंडवा के 10 दिन पहले की बात है। सर मुंडवा के पूरे मोहल्ले में बोला गया कि 13वीं खाने आना, 12वीं खाने आना। तो हम लोग ने सोचा कि शायद झगड़े का विवाद है तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे क्या पता कि फिर मेरे पति को एक्सीडेंट करवा के और रोड एक्सीडेंट करवा के और ऐसा करवा देंगे। वुमेंस हेल्पलाइन के पास भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई हमको निराशा ही मिला। सुरेंद्र कुमार झा ने हमारे एसपी ने हमें यही सांत्वना दिए हैं और दीपक कुमार झा ने कि आपको न्याय मिलेगा। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। हमारे बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार। हमारे बच्चों को जब स्कूल जाती है तो यही बोला जाता है कि तुम्हारा जिंदा जला देंगे। बेचारी मेरी बच्ची लोग इतनी डर गई है कि बाहर, छोटी वाली बच्ची तो इतनी डर गई कि बाहर निकलने में डरती है कि माँ मुझे भी गाड़ी वाला कोई मार देगा क्या। और मेरी बड़ी बेटी स्कूल जाने से भी डरती है। कल के दिन में कुछ भी होगा तो हमें जिम्मेदार ये इसी को देंगे, राजकुमार को। परमित राज और उसकी पत्नी है जो भड़काने वाली है, वो अपने पति को हमेशा भड़काती है हम लोग के प्रति कि इन लोग को बाहर निकाल दो। हम लोग कहाँ जाएंगे? ये मेरा पति का घर है, हम बाहर चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? जब अपने पति को लेकर हम रिम्स गए, उसके सुबह में मेरे पति की जान चली गई। उसके बाद मेरे देवर ने कहा भाभी आप घर चले जाइए, तो हमको भेज दिया गया। उसके बाद मेरे देवर ने यही बयान में दिया कि रोड एक्सीडेंट में मारा गया, ऐसे ही बयान दिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, पूरा रेकी करके मेरे पति को मर्डर किया गया है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, आगे पीछे करके आगे करके मेरे पति को पूरा मारा गया है। मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मुझे भी धमकी मिलती है कि तुम्हें जला के मार देंगे, तुम्हारे घर पे आग लगा देंगे, तुम जाओ स्कूल, तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे भी धमकी मिलती है। मैं पूरी डर गई हूँ, मैं स्कूल कैसे जाऊँगी ऐसे में। हमारा एक जॉइंट फैमिली है थड़पकना में, यशोदा भवन नामक बिल्डिंग में, जिसमें हमारे 3रे नंबर वाले चाचा श्री रजनीश कुमार, जिनका पोस्टिंग सिमडेगा में है अभी, वो एक कर्मचारी के रूप में है, उनका और मेरी चाची ज्योति पासवान, जो 2रे नंबर वाले चाचा जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, उन दोनों के बीच में एक अवैध संबंध है। इस अवैध संबंध के कारण हमारे बीच में इसे फंसाया जा रहा है। मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति से इस चीज़ को पूछ सकते हैं। हत्या से 10 दिन पहले आप लोग सब बाल हटवा के सबको निमंत्रण दे रहे थे कि 10वीं 13वीं खाने आना, ऐसा कुछ है? एकदम बिल्कुल नहीं। अगर ये बाल हटवाने वाली प्रश्न आप कर रहे हैं तो आपको एक फ़ोटो एक दिन के साथ मैं दिखा सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है ना, हमें फंसाया जा रहा है। उनका मतलब विवाद सच में किसी कमरे को लेकर है, और उनकी छोटी जो बच्ची है वो भी कह रही है कि मुझे भी गालियाँ दी जाती हैं, मैं डरती हूँ, मैं स्कूल कैसे जाऊँ, कहा जाता है कि तुम्हें भी मार दिया जाएगा, कुछ ऐसा है? मैम, पारिवारिक विवाद किस घर में नहीं होता, और अगर ऐसा बोला जाए कि हत्या करने की बात और ये सब करने की बात अगर हमें आरोप डाला जा रहा है, हस्बैंड होने से पहले मेरे पापा के वो भाई लगते थे। कौन अपने भाई की हत्या करना चाहेगा? अगर इसमें कोई हत्या का साजिश होता तो क्या मैं वहाँ सामने जाता या फिर पुलिस और मीडिया से छुप कर यहाँ पे बैठा रहता? कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट संजय कपड़दार और नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।